Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सीट। Thank you, sir. प्रियांशी, जी सर। बताइए अपने बारे में कुछ। सर, मेरा नाम प्रियांशी कनौजिया है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर का नाम मिस्टर शिव कुमार कनौजिया है और मेरी मदर का नाम मिसेस सुषमा कनौजिया है। मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम अक्षत कनौजिया है। वो अभी अपना बीटेक परस्यू कर रहा है और मैंने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग जो की है वो लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट से की है और अपना बैचलर नवयुग कन्या महाविद्यालय से किया है। मैंने अपना एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किया है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से और मैंने ओ लेवल का भी किया है कोर्स। सर, दिस इज ऑल अबाउट मी। ओके, लखनऊ में कुछ ऐसा बताइए, कुछ फेमस। सर, लखनऊ की बेसिकली चिकनकारी बहुत ही फेमस है और वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, क्लॉक टावर है घूमने के लिए, रेजिडेंसी है और हजरतगंज तो बहुत ही पुराना है, वहाँ का नवाबों के टाइम का वो बना हुआ है पूरा। उसकी बिल्डिंग्स भी अभी बहुत ही पुरानी है, उसी में इस्टेब्लिश है पूरा। ओके ओके, आपने एमएससी 2020 में की है, जी सर। तो ये 4 साल का जो गैप रहा, ये ऐसा क्यों? सर, मैंने उसके बाद तो पहले तो मेरा प्रेफरेंस थोड़ा कंप्यूटर में था, तो मैंने ओ लेवल की डिग्री किया 1 साल उसमें। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग में ट्राई किया। मेरा बैंकिंग में इंटरेस्ट रहा, तो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन फिर स्टार्ट की थी उसके बाद। तो बैंकिंग में आपने खुद से ही सोचा या फिर कहाँ से ये आपको आइडिया लगा कि बैंकिंग की तरफ ही जाना है? सर, मेरे कज़न हैं, वो बैंकिंग में वर्क करते हैं, तो उनका जो मतलब उन्होंने जिस पोस्ट से स्टार्ट किया था और आज वो जिस पोस्ट पे हैं, वो मुझे इंस्पायर किया कि हाँ, आप मतलब सोसाइटी में आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। उस हिसाब से बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब होती है, बहुत अच्छा है आपका मतलब सैलरी होता है, बहुत पर्क्स होते हैं उसमें, इसलिए मैंने चुना था बैंक। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ रिस्पेक्ट भी है, लाइक टीचिंग में सबसे ज़्यादा, तो फिर बैंकिंग है क्यों? सर, वहाँ पे आप अगर आपने क्लर्क से भी स्टार्ट किया है तो आप आगे चल के उसका हेड भी बन सकते हो, इस वजह से मैंने उसको प्रेफर किया। क्या क्या प्रेफरेंस आपने दिया है? सर, मैंने पहले तो आर्यवर्त बैंक को दिया था, फिर सेकंड नंबर पे प्रथिमा ग्रामीण बैंक है, थर्ड नंबर पे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है। तो भारत की पहली ग्रामीण बैंक कौन सी है? सर, पहली प्रथिमा ग्रामीण बैंक है। और कहाँ की है वो? सर, वो मुरादाबाद की है। मुरादाबाद। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि ओ लेवल और सी लेवल में क्या डिफरेंस है? सर, सी लेवल बेसिक होता है कंप्यूटर का, उसमें बेसिक सिखाया जाता है। ओ लेवल उससे थोड़ा एडवांस होता है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर वगैरह भी सिखाया जाता है, कैसे आपको ऑपरेट करना, उसमें प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है, कैसे करना है, वो सब है डिफरेंस उसका। अच्छा, ये बताइए यूपीआई सर्किल अभी एक फैसिलिटी आई है, ये क्या है? सर, इसमें आप मतलब 5 डेलीगेट्स को ऐड कर सकते हैं उसमें। जैसे एक का अगर यूपीआई है तो उसमें 5 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब उसमें प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि मतलब यूपीआई का जो पिन को वो होता है, क्या कहते हैं सर, यूपीआई, जैसे कि कोई ड्राइवर है उसको मैंने दे दिया एक्सेस, तो वो जैसे पेट्रोल भराएगा तो उसको हाफ एक्सेस भी दे सकते हैं, फुल एक्सेस भी दे सकते हैं। और जैसे कि किसी के पेरेंट्स हैं उनको भी दे सकते हैं एक्सेस, और चाइल्ड है उसको भी एक्सेस दे सकते हैं। सर, इसमें ये है, मतलब एक नंबर पे कई सारे तो अभी भी एक्सेस तो सारे लोग फादर और बेटा कर रहा है ना, सब यूपीआई चला रहे हैं। यूपीआई सर्किल में ऐसा क्या है? सर, उसमें एक ही अकाउंट से आप कई सारों को लिंक कर सकते अच्छा, हैं। मतलब बहुत जी सारे सर, लोगों को अलग लिंक अलग कर सकते। अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपने मतलब देख भी पाएंगे कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ पे मतलब लग मेरा रहा है। बेटा क्या कर जी रहा है? जी जी सर। अच्छा, ये बताइए कि यूपीआई लाइट एक्स क्या है? यूपीआई लाइट एक्स सर ऑफलाइन मोड है, जैसे कि वॉलेट में जितना पैसा है हम उसे कहीं पे नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट इशू है तो हम उसे पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई को एलओएलआर क्यों कहा जाता है? सर, LOLR मतलब लास्ट रिजॉर्ट है,
तो क्या LOLR का फुल फॉर्म? लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट। आर यू श्योर? सर यस सर। LOLR तो चारों का फुल फॉर्म, LOLR चारों का फुल लास्ट फॉर्म। सर ओ का चलिए नहीं। फंक्शंस ऑफ RBI बताइए। सर उसका बेसिक फंक्शन है करेंसी को प्रिंट करना, और वो बैंकर का बैंक होता है और हमारे गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, और सर जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है वो, उसके ये सब बेसिक फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रिवर्स रेपो रेट और HDF में क्या डिफरेंस है? सर रिवर्स रेपो रेट में पहले जब बैंक्स को RBI में कोई पैसा जमा करना होता था तो उसके बिहाफ पे उन्हें कुछ कोलेट्रल जमा करना होता था, तो वो कोलेट्रल हटा के अब SDF आ गया है, उसमें हमें कोई भी कोलेट्रल नहीं जमा करना पड़ता है अब। पेमेंट बैंक का PSL टारगेट कितना है? सर 75% है। लेकिन पेमेंट बैंक तो लोन ही नहीं दे सकती। सॉरी सर, पेमेंट बैंक का 0% है। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकती, क्या क्या नहीं कर सकती? पेमेंट बैंक सर RD FD नहीं ओपन कर सकती है, वो लोन नहीं दे सकती है, सिर्फ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन कर सकती है। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैसे लिमिट डिसाइड होती है कि इतने रुपए लोन इस किसान को मिलना चाहिए? सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। आपके फादर और मदर कृषि भवन में काम करते हैं जी सर। और आपको कृषि ग्रामीण बैंक में जॉब करनी है, तो आपको तो ये सर, पता होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड सबसे फेमस लोन की इस समय प्रोडक्ट बना हुआ है पूरे देश में, तो इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि सर, लिमिट किस आधार पे मिलती है। जी सर, माइक्रो लोन कितने तक के लोन को कहते हैं? 1.5 लाख तक के लोन को। एग्रीकल्चर लोन की कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट कितनी है? सर उसकी भी 1.5 लाख ही है। कितने तक के KCC या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज जो भी सेक्टर के लोन हैं उसमें कितने तक पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कितना मिलता है? सॉरी सर, इसका और मुझे कितना प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव मिलता है? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके सर। ओके प्रियांशी, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। बैडमिंटन खेलना पसंद है। ओके, कोई 2 बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम बता सकते हो जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं? जी सर, PV सिंधु जी हैं और सानिया नेहवाल जी। तो बैंकिंग बैडमिंटन को कैसे अपने मतलब इस फील्ड को ही क्यों चुना मतलब? सर बैडमिंटन खेलने से थोड़ा फिजिकली आप फिट भी रहते हैं, तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने का भी टाइम मिल जाता है। स्टडी से थोड़ा सा अगर जैसे आपको रिलैक्स करना है तो बैडमिंटन खेल लीजिए थोड़ा सा। तो जो आपने बैंकिंग सेक्टर को चूज़ किया, जी आपको लगता है कि आपको इतना समय मिलेगा कि जो है आप अपने इस हॉबीज़ को कंटिन्यू? सर बिल्कुल, मॉर्निंग में टाइम है, आप मॉर्निंग में उठ के भी खेल सकते हैं। वो तो आपका फिजिकल वर्कआउट है, अगर आप वो करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। सर ये मानना है मेरा। अच्छा, मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि सभी कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर बड़ा हैक्टिक होता है, तो लोग इसी को क्यों चूज़ करते हैं, मतलब क्या कारण रहता है? सर जैसे कि मैंने बताया था अभी कि उसमें बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारे एडिशनल आपको मिलता है, और आप अगर मतलब सबसे लोवेस्ट से भी शुरू कर रहे हैं तो आप उसके हेड भी जाके बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है RRB में कि आपको अपने ही स्टेट में रहना पड़ेगा, कहीं आपका बाहर पोस्टिंग भी नहीं होगा, आपको अपने स्टेट में पास में रहोगे घर के, तो देखने में भी आसानी रहती है, इसलिए सर। ओके, ऐसी 5 गवर्नमेंट कृषि स्कीम्स के बारे में बताइए। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा, और सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, और
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके, कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे कि जैसे आपने आरआरबी को ही क्यों चुना, मतलब क्या 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 इसका खास कारण था मतलब? सर, इसका आरआरबी में मेरे स्टेट में 3 बैंक्स आते हैं, उसमें से एक बैंक का तो जो है वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो उससे ये था ना कि मुझे अपने घर के पास ही रहना पड़ेगा। ऐसे अदर बैंक्स में वो कहीं भी पोस्टिंग कर देते हैं, तो सर एज अ गर्ल मैं इतना दूर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए। ओके ओके ओके। अच्छा, लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, क्या बेनिफिट होता है, मतलब बैंक को क्यों जो है? सर, बैंक पब्लिक की सेफ्टी, पैसे को सेफ रखता है। और जैसे कि हम पैसा जमा करते हैं तो हमको, जैसे हमने क्या कहते हैं आरडी एफडी करा दी, तो उसके बेसिस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। सर, इसलिए जमा कराते हैं। और एक विश्वास भी है बैंक के ऊपर कि हाँ, हम सही जगह अपना पैसा रख रहे हैं, यहाँ से हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, इस वजह से। तो आप पर्सनल लाइफ को और बैंकिंग जॉब्स को जो है बैलेंस कर पाएंगे, लगता है आपको ऐसा? जी सर, बिल्कुल कर लूँगी। ओके, ठीक है। आपने हॉबीज़ बैडमिंटन बताई, इसके अलावा कोई अदर हॉबीज़ जो आपकी हो? सर, ऐसा तो कोई मुझे तो बचपन में क्या खेलते थे आप? सर यही बैडमिंटन ही ज़्यादा प्रेफर करती थी मैं खेलना। जी इंस्पिरेशन कहाँ से मिला बैडमिंटन खेलने का? सर, ऐसा सच तो कोई नहीं है, बट खेलती थी तो फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा मुझे। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सर, चेयरमैन CS सेट्टी। ठीक है सर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ऑल Thank द you, बेस्ट। sir. पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक तो थोड़ा अपनी एनर्जी, मतलब वॉइस को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि वॉइस कम रहता है ना तो उससे ऐसा लगता है कि आप हेजिटेट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, एक थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, जैसे आपने सॉरी सॉरी 2 बार बोला कि मतलब सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बट जो जो एक होता है ना कि सेमी फॉर्मल तरीका, वो Yes. अप्लाई ना करें। फॉर्मली आप इसको कह सकते हैं सॉरी सर। ओके, तो वही कैसा था, जैसे आप अपने फ्रेंड या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके उस तरीके का बिहेवियर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से झलक रहा था, ओके तो सर। वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बाकी that's ओके सर। देखो, पहले तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी क्या गलतियां हैं। सर, मुझे ना वो जो आपने पूछा कि फादर मदर जहाँ वर्क करते हैं, सर मुझे वो आता था पर बोल नहीं पाई बस। क्या चीज आता था? उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड वाला हाँ हाँ लिमिट आती थी, कैसे होती है? सर, वो भी मैं रिकॉल पर मैंने पढ़ा था उसको, और चलो, मैंने उसके बाद रिवाइज। तुम्हारा जो है ना टोन बदल जा रहा है, जैसे जो आ रहा है उस पे टोन अलग, जो नहीं आ रहा है टोन अलग, है ना? टोन एक रखो, बी प्रोफेशनल, ठीक है, बी प्रोफेशनल। वो तुमको फेमिलियर करेंगे, लेकिन आपको प्रोफेशनल ही रहना है, जी ठीक सर। है? वो आपको बहुत रिलैक्स करेंगे, बहुत इजी पूछेंगे, बहुत आराम से कि आप अब खुल के आओ, लेकिन आपको खुलना नहीं है, ओके, आपको ओपन नहीं होना है, फेमिलियर नहीं होना है। आपका सबसे बड़ा ये है कि आप एसबीआई के अध्यक्ष शब्द को नहीं पकड़ पाई, आप ग्रामीण बैंक में जा रही हैं। आप अगर आप एसबीआई में जा रही होती तो फिर आप इंग्लिश बोलो, बहुत बोलो, लेकिन आप ग्रामीण बैंक में, जिस परिवेश की नौकरी में आप जा रहे हो, वहाँ अगर आप गांव के लोगों की भाषा को ही नहीं पकड़ पाओगे, तो फिर जो है वो आपको क्यों लेंगे ग्रामीण बैंक में? जी सर। ग्रामीण बैंक के लिए उनको ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति की ज़रूरत है, जो गांव के में जाके गांव के लोगों की बात समझ सके, उनकी भावनाएं समझ सके, उनकी फीलिंग समझ सके, उनकी बातों को समझ सके और उनके निवारण कर सके, और हिंदी समझ सके। रीजनल में क्या है, लोकल लैंग्वेज क्यों मांगते हैं कि भाई मराठी व्यक्ति मराठी ही होना चाहिए ताकि वो मराठी लोगों को सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को, गुजराती व्यक्ति, तो इसीलिए आपको हिंदी पे अपनी जोर देना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि अध्यक्ष मतलब सर चेयरमैन, ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। मत पूछिए ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको डाउट भी है तो आप अपने लूपहोल्स मत बताइए कि अध्यक्ष मतलब सर चेयरमैन, ये तो आपने अपनी ही कमी बता दी, ठीक है? और वो सॉरी सॉरी सॉरी। उसके बाद जब आप कुछ सोच रही हो तो आंख ऐसे ऐसे करके सोच रही हो, तो आंखें बहुत छोटा कर करके, तो ये भी एक तरीके से वो हो गया अनप्रोफेशनल। तो ये चीज़ है थोड़ा। और
जो आपके हाथ है ना, जैसे आप बार बार उंगली उंगली ऐसे कर रहे हैं, तो आप दोनों इधर रखिए पैर दोनों, हाँ, और आगे करिए हाथ। हाँ, अब यहाँ पे अब जैसे दोनों हाथ आपस में टच नहीं करेंगे आपके, तो आप उसको ऐसे ऐसे दबा नहीं पाओगे। तो ऐसे करके रहेंगे तो आप स्ट्रेट भी ज़्यादा रहेंगे। ऐसे पे आप क्या हो जा रहा है, लीन भी हो जा रहे हो, एक तरफ चले जा रहे हो। तो ऐसे रहोगे तो स्ट्रेट रहोगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो। ओवरऑल गुड, अच्छा था। लेकिन बिल्कुल सही, जैसे सैम सर ना किसी एक ही क्वेश्चन को में अंदर जा रहे थे, जो मैं नोट कर रहा था वो अंदर चले जाए, जैसे बैडमिंटन को लेके पूछे जा रहे थे ना, तो वहाँ आपकी ज़्यादा टोन बदली। वहाँ ऐसा भी लगा थोड़ा सा अग्रेशन भी, हल्का सा, बहुत माइन्यूट, लेकिन लगा कि अग्रेशन हो रहा है आपका। टोन तो बदली बदली, उस सर ने बिल्कुल पॉइंट नोट किया, सही नोट किया, वो थोड़ा सा सही रखना है। बाकी कॉन्फिडेंट रहिए, काम रखिए अपने आप को, और बिल्कुल एक ही उसमें एक ही टोन में जानिए लास्ट तक, जैसा है वैसा ही। बाकी ओवरऑल ठीक है। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू।